वेलकम टू द सीक्रेट बुक सेशन। राधे राधे, जय सिया राम। और आज हम पेज नंबर 64 पे डे 16 पे आ गए हैं। और मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है एक्चुअली कि जो जो लाइफ में रूटीन में जो जो चीजें हमारे साथ होती हैं या जो भी हम एक्चुअली सोचते हैं, तो किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या फिर हम क्या गलतियां करते हैं, वही चीजें हमारे सामने आ रही है। तभी जब पता है क्या चीजें, जब हम जिनसे रिलेट कर पाते हैं ना, वो चीजें जब हमारे सामने आती है तो थोड़ा सा उसका हम एंजॉय कर पाते हैं। तो मतलब कितनी मोटी बुक क्यों ना हो, कितनी बोरिंग लोगों के लिए शायद क्यों ना हो, लेकिन अगर हम रिलेट कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ से कुछ मिलती जुलती है, तो फिर हमें मजा आने लगता है ना। जैसे कि कोई सपोज किसी को वेट पे काम करना है और कहीं डिस्कशन कुछ हो रहा है, हम मतलब हमारे घर में या कहीं, और वो हम हमारा मतलब हमारे काम का टॉपिक है, तो हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो उसी तरह अब जो बुक थोड़ी सी जब ये आगे बढ़ी है, तो एक्चुअली मजा ज्यादा आने लगा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक्चुअली पता चल रहा है कि हम क्या गलतियां करते हैं, क्यों बचपन में हमको ये सारे सीक्रेट्स पता नहीं थे, क्यों हमारे पेरेंट्स को ये चीजें पता नहीं थी। तो अब थोड़ा सा मजा आने लगा है बुक में। तो बढ़ते हैं आज। बॉब डायल कहते हैं कुछ लोगों को छोटी चीजों में ज्यादा आसानी होती है, इसलिए हम कई बार कहते हैं छोटी चीजों से शुरू करें। जैसे एक कप कॉफी से, आज एक कप कॉफी आकर्षित करने की भावना रखें। अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं। पहले जब मैजिक बुक हुई थी तब भी मैंने यही कहा था कि अभी आप छोटे छोटे ड्रीम्स लिखो, है ना। डायरेक्ट ही मतलब स्विट्जरलैंड का ड्रीम मत लिखो। पहले इंडिया में ही कुछ घूमना है तो उसका ड्रीम लिखो, क्योंकि अभी तो आप मतलब काफी सालों से घूमने नहीं गए हो, तो आप डायरेक्ट वो मत लिखो। मतलब कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स, हालांकि ब्रह्मांड के लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, ब्रह्मांड के लिए सब इजी है। बट द थिंग इज, जब हम छोटी छोटी चीजें जब हमारी लाइफ में हमारे साथ होने लगेंगी ना, तो हम बड़े को भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए छोटी चीजों से शुरुआत करो। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर अपने दिमाग में रखें जिसे अपने लंबे समय से न देखा हो। मतलब आप रोजमर्रा के गोल सेट कर सकते हो कि आज यार ऐसा कुछ हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा सोचो, थोड़ा विजुलाइज करो, एक आध बार कुछ लिख भी लो, फिर देखो वो चीज होती है ना। फिर जब वो चीज होने लग जाएगी तो बड़ी खुशी होगी, और जब वो खुशी होगी ना, तब दूसरी बड़ी चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे। फिर बड़े ड्रीम्स पे काम करो। किसी ना किसी तरह कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा। वह दोस्त आपको फोन करेगा या आपको उसकी चिट्ठी मिलेगी, मतलब मैसेज आ जाएगा। भाई चिट्ठी का जमाना नहीं है, मैसेज आ जाएगा। तो जब आप तो जब आप ऐसे छोटे छोटे गोल सेट करोगे तो आपके वो जल्दी जल्दी पूरे होंगे, और फिर आपको क्या होगा कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और जब मोटिवेशन मिलेगा तो आप थोड़ा और प्रबलता से उसमें काम करोगे अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। किसी छोटी चीज से शुरू करना अपनी आंखों से आकर्षण के नियम की सटीकता देखने का आसान तरीका है। मैं आपको एक युवक की कहानी बताती हूँ जिसने ठीक यही किया था। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी और किसी छोटी चीज से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई और यह सुनिश्चित किया कि वह पंख अनूठा हो। उसने उस पंख पर कुछ खास निशानों की कल्पना भी की, ताकि उस पंख के दिखते ही वह बिना किसी शंका के जान जाए कि वह आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुंचा है। आप सोचो, उसने सोचा कि एक पंख मतलब मेरे पास आ जाए, और उस पंख पर भी उसने कुछ खास निशानों की कल्पना करी, मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का पंख सोचा, ठीक है। और उस ताकि उस पंख के देखते ही वह बिना किसी शंका के जान जाए, मतलब कुछ खास मार्क सोचा, क्योंकि पंख उसको 100 दिख भी जाएंगे। अब उसको कैसे पता चलेगा कि आकर्षण का नियम काम किया कि नहीं किया। अब मान लो कुछ उसने स्पेशल मार्क सोचा होगा और वही उसके पास आ गया, तो ये तो डेफिनेटली मैजिक बुक का कमाल है, ये तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है ना। तो इसीलिए उसने ये चीज सोची। वह आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुंचा, इसीलिए उसने क्या सोचा कि कुछ अलग तरह का मैं मार्क सोचता हूँ कि मुझे पंख मिले। 2 दिन बाद वह न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊंची इमारत में पैदल जा रहा था। उसने कहा कि अंदर घुसते समय उसने यूं ही नीचे देखा। वहां उसने कदमों के पास वह पंख पड़ा था, उसके कदमों के पास। न्यूयॉर्क सिटी में ऊंची इमारत के गेट पर पंख, वह भी कोई ऐसा वैसा पंख नहीं, बल्कि ठीक वही पंख जिसकी उसने कल्पना की थी। यह उसकी कल्पना की तस्वीर के ठीक अनुरूप था और उस पर उसके सारे निशान मौजूद थे। उस पल वह बिना किसी शंका के जान गया कि आकर्षण का नियम सचमुच प्रबलता और सटीकता से काम करता है।
उसे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया कि वह अपने मस्तिष्क की शक्ति से किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ अब वह ज्यादा बड़ी चीजें पाने की ओर बढ़ गया। मतलब छोटी चीज उसने अट्रैक्ट कर ली, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। तो उससे क्या हुआ कि अब वो बड़ी चीजों पे काम करेगा। अब उसने देखो कितनी मतलब टेक्निकली काम किया। हम क्या करते हैं, हम ये बुक तो सीख लेते हैं पर इसको उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे कोई किसी संत की वाणी को सुनते हैं, बस ज्यादा कुछ फॉलो नहीं करते हैं, या फिर कोई सत्संग सुन के आ जाते हैं लेकिन हम कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं करते हैं। लेकिन जो डीप प्रैक्टिशनर होते हैं ना, आपको पता है मैजिक बुक में ऐसे ऐसे प्रैक्टिशनर है वो जो हर चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये मुझे अचीव करनी है। और हम क्या करते हैं, चलो लिख लिया, चलो करना है, उसमें जुनून के साथ लगो। अभी जब आप शुक्राना फाउंडेशन लोगों की जब शेयरिंग सुनते हो ना, जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी लाइफ का ये अहम हिस्सा है। कहीं भी जाना है, मैजिक रॉक लेके जाना है, जिस ड्रीम पे काम कर रहे हैं उसके बारे में वो एक एक ड्रीम लेके काम करते हैं, सिर्फ एक एक ड्रीम। वो ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं, सिर्फ एक ड्रीम पे काम करना है और उसी पे काम करना है। तो ऐसे वो जो डीप प्रैक्टिशनर होते हैं वो अपने ड्रीम्स अचीव करते हैं। ऐसे नहीं चलो आज क्लास हुई अटेंड कर लिया, आज का सेशन नहीं सुना, रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी, चलो छोड़ो रहने दो। मैजिक बुक में कभी कौन सा असाइनमेंट कर लिया, कभी नहीं भी किया, ऐसे नहीं। जिस ड्रीम पे काम करना उसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों सोचना, तीनों की प्रैक्टिस करना। डेविड स्कर्मर निवेश प्रशिक्षक है, उपदेशक और धन विशेषज्ञ। देखो यहाँ पे अ, यहाँ जो ये चीज पिक्चर बनी हुई ना, उनके काम से रिलेटेड ही है। इन्वेस्टमेंट की जो पिक्चर्स होती है वो है ये। लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। रहस्य समझने के बाद से मेरे साथ ऐसा लगातार हो रहा है। मैं पार्किंग की अपनी मनचाही जगह की कल्पना करता हूँ और 95% मौकों पर वह जगह मुझे खाली मिलती है। मतलब कहीं पर भी जाना होता है ना उसे, तो पार्किंग की जो भी एरिया है वो वहां पे सोचते हैं कि यार मुझे आगे आगे या जो भी जगह है वहां पे मुझे पार्किंग वहीं मिलेगी। और वहां मैंने इजीली पार्क कर ली और मैं बड़ा खुश हूँ, बड़े इजीली मैं फटाफट से अपने डेस्टिनेशन जगह पे पहुंच चुका हूँ। वो पहले ही इमेजिन कर लेता है। इसको सीधा आप अपने मैग्निफिशेंट आउटकम के साथ कर सकते हो। मैग्निफिशेंट आउटकम लगाओ कि आज मुझे मार्केट का काम करना है, बड़ा मुझे रीजनेबल रेट में मेरी शॉपिंग हो गई है, मुझे किसी के घर जाना है, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ लेकिन आज मैं उसके घर पे होके आ चुका हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, वो भी बड़ा खुश हुआ। इसको बोलते हैं मैग्निफिशेंट आउटकम विजुअलाइजेशन के साथ लगाना, है ना। तो 95% मौकों पर वह जगह मुझे खाली मिलती है और मैं सीधे अपनी कार अंदर ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। 5% मौकों पर मुझे 1-2 मिनट इंतजार करना होता है और फिर वहां की कार बाहर निकल जाती है। मतलब 95% तो खाली जगह मिल जाती है। 5% सिर्फ क्या होता है उसके साथ, 5% मतलब एक आध मिनट उसको कोई वेट करना होता है, कोई इंसान जो वहां से गाड़ी निकाल ही रहा होता है और उसको वहां पार्किंग मिलती है। मतलब ऑलमोस्ट पूरा 100% उसका रेशो है कि उसको वह चीज मिली जाती है पार्किंग की जगह। और फिर वहां की कार बाहर निकल जाती तथा मैं अपनी कार खड़ी कर देता हूँ। ऐसा हर बार होता है। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है। कहने वाले व्यक्ति को हर बार पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है, या मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ, मैं हर समय जीतता हूँ। कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है, जैसे अभी पूनम मैम के साथ हो रहा है। ऑलमोस्ट मतलब काफी सारी चीजें उनके साथ ऐसी हो रही है कि जो जो वो चाहती है वो शायद कोई ले आता है, या फिर वो कैसे भी उनके पास आ जाती है, या फिर वो ऐसे लोगों के कनेक्शन में आ जाती है ना, जो कि उनके प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम एक फिक्स हमने गोल सेट कर रखा है कि मैजिक बुक है, इसकी कुछ कुछ प्रैक्टिस है जो मुझे रेगुलर करनी है। मुझे मेरे सपनों को डेली विजुलाइज करना है। और मैं ज्यादा ज्यादा लालच नहीं कर रही हूँ, मैं फिलहाल 2 या 3 सपनों पे काम कर रही हूँ। विजन बोर्ड बना के रखा है, उसको डेली देखना है, उसको डेली हाथ में लेना है। तो ऐसा इसीलिए होता है जब आपने क्या पुण्यों की जो अपनी जो गठरी है ना उसको बहुत ज्यादा अचीव कर लिया है। मतलब पुण्यों की गठरी भर दी है, यानी कि बैंक बैलेंस भर गया, उससे खर्च करते जा रहे हो, चीजें मिलती जा रही है। पुण्यों की गठरी मतलब कि आपकी कमाइयां क्या होती है, जो बचपन से पैदा हुए हो और अब तक जो नियामतें गिन रहे हो, अभी अभी की तारीख में जो नियामतें लिख रहे हो ना अर्ली मॉर्निंग में, अलग अलग टॉपिक्स उठा के, उसके शुक्राने जो लिख रहे हो, प्लस पग पग पर शुक्राने कर रहे हो, चल रहे हो शुक्राने कर रहे हो, कोई पेड़ देख लिया उसका थैंक यू कर रहे हो, नल नल में से पानी आ रहा है सुबह, उस व्यक्ति का कर रहे हो जिसने आपकी कॉलोनी की जो टंकी होती है उसका नल चालू किया होगा और आप सबके घरों में पानी आ रहा है।
गीजर से पानी निकल रहा है गर्म, उसका थैंक यू कर रहे हो। जो अन्न खा रहे हो, किसानों का थैंक यू कर रहे हो, बनाने वाले का, जिसके पैसे से आ रहा हो, सबका थैंक यू कर रहे हो। तो ये कमाइयां कर रहे हो। ये ध्यान में रखना, सिर्फ लिखना ही नहीं, ये सारी ओरल कमाइयां है हमारी। ये हमारा जैसे नाम जब का बैलेंस होता है ना, वैसे ही हमारा बैलेंस है। अब आप समझ सकते हैं। ये लोग इसकी उम्मीद करते हैं, महान चीजों की उम्मीद करें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे। मतलब आप सीरियसली मान के चलो कि अपने जीवन में आपने जादू की छड़ी हासिल कर ली है। सिर्फ वो जो नहीं, घोड़े को वो लगी हुई रहती है, जो वो लटकते हैं, उसको एक ही डायरेक्शन दिखता है कि इसी डायरेक्शन में मुझे दौड़ना है ना। तो वो डायरेक्शन देख लो, बस ये चीजें करनी हो। डेली ड्रीम्स को फोकस करो, डेली खुश हो ड्रीम्स को सोच सोच के कि ये मुझे मिल चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। रोज विजुलाइज करो, डेली लिखो, स्क्रिप्ट को पढ़ो, सेंसेस यूज करो, बोल के, सुन के, ऑडियो सुन के। फिर जो विजन बोर्ड है उसको देख रहे हो, आंखों का सेंस यूज कर रहे हो। फील करो, गाड़ी है नहीं, एसी चल रही है गाड़ी में, है ना। स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो स्विट्जरलैंड को फील करो। मतलब ऐसी चीजें करनी कि पांचों सेंसेस यूज हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मैम, स्क्रीन चेंज करना आप। अपने दिन की योजना पहले से बनाए। ये मैजिक बुक में भी हमने कई बार थोड़ी मैजिक बुक से मिलती जुलती चीजें यहाँ पे आएंगी, मतलब उन्हीं का रिपीटेशन आपका हो जाएगा। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना लेते हैं, उस अगले काम की भी, जो आज आप करने वाले हैं। फ्रेंटिस मलफोर्ड ऐसे शिक्षक है जिनके लेखन में आकर्षण का नियम और उसके इसके प्रयोग के बारे में बहुत ज्ञान भरा है। उन्होंने दर्शाया है कि अपने दिन के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जो बड़े बड़े मिलेनियर्स होते हैं ना, वो पहले से ही अर्ली मॉर्निंग अपनी डिटेल्स देख लेते हैं। जो उनके मैनेजर होते हैं वो मीटिंग्स भेज देते हैं कि आज पूरा दिन आपको क्या क्या करना है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो सारे बहुत डीप ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिशनर होते हैं। आप देखना, बहुत ज्यादा जो फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाता है ना, उसको फिर यही चीजें अच्छी लगती है। स्पिरिचुअलिटी कैसे, मतलब वो इन चीजों में ज्यादा बढ़ता है। तो वो जब बहुत वेल एस्टेब्लिश हो जाता है ना इंसान, या फिर किसी का तो मतलब पहले से कोई रुझान हो इस फील्ड में कि साइंस कैसे काम करता है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है। और कई लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा जिनका पेट भर जाता है, अब यार इन सब चीजों में बढ़ा जाए। तो दोनों तरह के लोग होते हैं। तो वो ऐसी चीजें अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। जब आप खुद से कहते हैं मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियां और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। आप देखना कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारा काम अपने वाइब्रेशन से ही तो करते हैं। आपको पता है आकाशिक रिकॉर्ड होता है कि हम ऐसे लोगों को सुन सके जो अदृश्य वर्ल्ड में है, कैसे होता है? सारा काम वाइब्रेशन से होता है। ऐसे भगवान या जो पहुंचे हुए संत होते हैं, ऐसे हाथ करते हैं, सब कुछ वो जादू सा हो जाता है। कैसे? हम पूरा ध्यान एक एक चित्त लगाकर वाइब्रेशंस भेजते हैं, है ना। और जब वो, क्योंकि हमारी तपस्या है, हमारे पास कमाइयां है, उन्होंने इतना नाम जब, इतनी तपस्या, इतनी नियामतें हासिल की है कि वो सारी पावर उनके पास है, ठीक है। अब वो ऐसा करते तो ऐसा कोई उनके हाथ में कुछ नहीं है जादू। सारी फोकस करके वो वाइब्रेशन भेजते हैं। और जब वो वाइब्रेशन भेजते हैं तो उनके काम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। हमको लगता है जादू हो गया, ये लाइट निकली। वो लाइट क्या है? वो ऑरा है उनका, है ना। तो ये सारी चीजें कैसे होती है? अपने आप को पॉजिटिव रख के, जब हमारा ऑरा जो होता है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव हो जाता है, तो हम जो भी बोलते हैं, मुख से जो भी निकालते हैं ना, हमारे मुखारविंद से जो भी निकलता है, वह सब कुछ पॉसिबल होता है। कहते हैं ना कि और ये तो जो बोलता है सच हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखना, वो इंसान बहुत भक्ति वाला होगा, इसीलिए उसका सब कुछ सच होता होगा। या फिर वो बहुत ज्यादा मेडिटेटर होगा, इसीलिए जो बोलता है वो सच होता है। और ऐसा बिल्कुल नॉर्मल इंसान के साथ भी हो सकता है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। थोड़ा मेडिटेशन और ऐड कर लो, बाकी सब तो आप काम कर ही रहे हो। जब यात्रा या शॉपिंग करने जाने से पहले आप पूरे मूड में, बुरे मूड में होते हैं, या डरे होते हैं, या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर लेंगे। हमारे विचार, या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था, हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीजों को उत्पन्न करने का काम करती है। मतलब कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी नेगेटिव थॉट मत आने दो। पहले ही भर भर के ग्रेटिट्यूड भेज दो। ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन के लिए, ट्रेन के ड्राइवर के लिए ग्रेटिट्यूड कर दो, मैं सुखदली सेफली पहुंच पहुंच चुका हूँ वहां पे, मैं बहुत अच्छे से मैंने लैंडिंग कर ली है।
पहले से ही सब कुछ अच्छा अच्छा सोच लो। बुरा सोचोगे तो जो अदृश्य वर्ल्ड की जो शक्तियां हैं वो पहले से ही प्रकट हो जाएंगी, वो बुरा ही काम करके देंगी। अब फर्क इतना है कि कोइंसिडेंसली क्या होता है, कई बार मतलब नहीं भी वो चीज होती है, यानी कि जो अच्छी चीज सोची वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, और जो नेगेटिव सोचा वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोचना है। जो अच्छा सोचा वो बहुत ज्यादा अच्छा भी इतना नहीं हुआ, मतलब एवरेज चल रहा है, तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोचना है। नेगेटिव सोचूं तो अच्छा तो होगा नहीं, और बुरा तो पहले ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं। तो कुछ भी यात्रा कर रहे हो, कुछ भी नया काम कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, पहले से अच्छा अच्छा सोचो। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ऐसे सोचो। प्रेंटिस मलफोर्ड ने ये शब्द 1870 के दशक में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी, आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अर्ली मॉर्निंग उठो और अर्ली मॉर्निंग में अपने सारे काम विजुलाइज कर लो। और मान लो कुछ बड़ा काम करने वाले हो तो उसको तो 10 मिनट दे के मेडिटेशन में और उसको विजुलाइज करो। ये सारी प्रैक्टिस है, क्यों? क्योंकि आप सारा अपना जो ऑरा है और सारी जो अपनी पावर है वो वाइब्रेशन के रूप में लगा रहे हो, और वाइब्रेशन जो है वो जाके वो काम आपका व्यवस्थित कर रहे हैं। बेशक आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव होगा, और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। मतलब अगर आपने पहले से दिन में जो है थोड़ी हड़बड़ाहट में अगर सोचा है कुछ, तो विपरीत परिणाम हो सकते हैं। मतलब आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो सकता है, मतलब वैसा ना हो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए शुरू में काम को करने से पहले अच्छा अच्छा अच्छा, और यही सोचो, कॉन्फिडेंटली सोचो कि ये काम मेरा बहुत अच्छा होगा। अगर आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में हैं तो जान लें कि ये विचार और कार्य डर, देर होने के डर पर आधारित है, और आप भविष्य में अपने लिए बुरी चीजें उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहले उठो और 10-15 मिनट पहले रिलैक्स होके बैठो। हम क्या करते हैं, अलार्म से उठते हैं, हो है ना, और फिर ऐसे से भागा भागी करते हैं, तो हमारी पूरे दिन की शुरुआत खराब हो जाती है। इसीलिए उठो, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करो, 5 मिनट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और ग्रेटिट्यूड करो, प्रेयर करो, धरती माता को प्रणाम करो, और हो सके तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके कुछ भी मत सोचो, बैठो। ना ग्रेटिट्यूड करना है ना करो ना क्या, लेकिन आंखें बंद करके रिलैक्स होके बैठो। उसके बाद उठो, तो जिस भगवान को मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, उसका शुक्राना जरूर करो, है ना। कई लोग पता है अपने वो अपने ब्लैंकेट हटाते हैं और उठती राम राम राम, ये भी बहुत अच्छी आदत होती है, ऐसे बोलते जाते हैं। जैसे मैंने तो कई लोगों को देखा है। तो ये भी कर सकते हो, बट स्टिल उठ के 5 मिनट आंखें बंद करके जरूर बैठो, रिलैक्स होके बैठो। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीजों को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनसे आपकी जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब डेली आप हड़बड़ी में उठ रहे हो, जल्दबाजी में उठ रहे हो, तो हर दिन ही उठ रहे हो। क्यों? क्योंकि आकर्षण का नियम लगा हुआ है वहां पर। एक दिन जल्दबाजी की तो वही आकर्षित कर रहे हो, और वहीं रिलैक्स हो गए तो रोज 10 मिनट देखना, जल्दी नींद खुलेगी और रोज रिलैक्स मोड पे उठोगे, पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनसे आपकी जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको ठहरकर उस फ्रीक्वेंसी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीजों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते तो कुछ पल का समय निकालें और खुद को बदल दें। मतलब कि अगर आपने थोड़ा रिलैक्स मोड पे उठे हो, थोड़ा खुद को चेंज कर लिया है, तो आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी से हट गए, हड़बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी से हट गए, डर वाली जल्दबाजी वाली फ्रीक्वेंसी से हट गए। इस तरह से थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि अब आपको क्या करना है, अलर्ट मोड पे आ जाओ। कुछ भी बुरा सोच रहे हो उस फ्रीक्वेंसी से हटना है, कुछ भी अच्छा से सोच लो। हैंड टू हैंड ड्रीम्स को विजुलाइज कर लो, कुछ अच्छा विजुलाइज कर लो, कुछ अच्छा कॉमेडी शो देख लो। तो क्या कर लिया आपने, आपने एक गंदी सी जगह से अपने आप को शिफ्ट अच्छी जगह में कर लिया, है ना। कहने का मतलब है कि बुरी फ्रीक्वेंसी से खुद को अच्छी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर लिया। जब आप ये करते हो तो सारा काम ऑटोमेटिकली बनने लग जाता है। कई लोग, खासकर पाश्चात्य समाज के लोग, समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता है। देखिए, अगर कोई कहता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है तो ऐसा आकर्षण के नियम के कारण ही होता है। अगर आप पर्याप्त समय न होने के विचारों के साथ गोल गोल घूम रहे हैं तो भविष्य में दृढ़ता से घोषणा करें, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा समय है। और इस तरह आप अपनी जिंदगी बदल देंगे। मतलब कि लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके बोलते हैं यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो वही चीज आकर्षित कर रहे हैं और बिजी हो रहे हैं। टाइम नहीं है तो ब्रह्मांड क्या भेज रहा है कि इसको और बिजी करो।
भाई ये मुझसे क्या मांग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं हो, है ना, तो इसको और बिजी करो, फिर बिल्कुल जो बचा कुचा टाइम है वो भी नहीं मिलेगा। जबकि एक्चुअल लोगों के पास सब टाइम होता है ना। 1 घंटा इंसान निकाल सकता है, मैं भी 1 घंटा इजीली क्लास कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी 1 घंटा सुन सकते हो, मैं 1 घंटा लिख भी सकती हूँ। अगर मैंने दिन में आधा घंटा फोन नहीं चलाया था तो आधा घंटा दिन में, आधा घंटा और कभी कोई टाइम एडजस्ट करके। बट ये एक इंसान को एक तकिया कलाम हो गया है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही चीज हम और अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब अगर बाय चांस मान लो सचमुच भी टाइम नहीं है, तो लेकिन बोलना क्या है, मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं अपने आप को पर्याप्त समय दे सकता हूँ, यही चीज दोहराओ। इसको पॉजिटिव अफर्मेशंस में लिखो, देखो कैसे टाइम निकलेगा। ब्रह्मांड सारी चीजें व्यवस्थित कर देगा आपके लिए, रीअरेंज कर देगा चीजें, है ना। बस थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मुझे अभी कल निकलना है, तो इसीलिए। किसी की कोई शेयरिंग है? चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके एक चीज शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। 1 मिनट।